कलकत्ता से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलकत्ता के हुगली जिले की ये घटना कौन नगर इलाके की है। यहाँ पर इस इलाके में रहने वाले 10 साल के मासूम की लाश मिलती है। लाश की कंडीशन देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आप भी जब इस मामले की पूरी जानकारी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर किसी ने बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। इतना बेदर्द कौन हो सकता है जिसने बच्चे को इस दरिंदगी के साथ इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। जब बच्चे का शव मिला था उस समय घर में न माँ थी और न ही बच्चे के पिता थे। और यह जो बच्चा जिसकी हत्या हुई है यह श्रेयांशु शर्मा, जिसकी उम्र 10 साल, इसके रूप में इसकी पहचान पुलिस को हो सकी। दरअसल पुलिस जांच में पता चला कि श्रेयांशु जिसकी हत्या हुई है उसके पिता का नाम पंकज शर्मा है। पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वहीं उसकी मां जिसका नाम है शांता शर्मा एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करती है। वारदात वाले दिन श्रेयांशु की बहन उसके कमरे में आई और जब उसने देखा कि यहाँ पर श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा है, उसके हाथ की नसें कटी हुई थी और उनसे खून बह रहा था। श्रेयांशु के चेहरे को बुरी तरीके से कुचला गया था और उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। वहीं कमरे के अंदर तेज आवाज में टीवी भी चल रहा था। मानो कि जिस व्यक्ति ने भी हत्या की है वो यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिस समय श्रेयांशु की हत्या की जाए उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर जाए और परिवार के लोगों को उसकी हत्या का पता चल जाए। श्रेयांशु की हत्या करने के बाद हत्यारों ने सोचा था कि शायद उनका कभी किसी को पता नहीं चलेगा और पुलिस इस मामले को जल्दी ही बंद कर देगी। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्चे के माता पिता शोक जता रहे थे। मां का भी बुरा हाल था। देखने से लगता ही नहीं कि यहाँ पर किसी के हृदय में भी किसी को एक दूसरे पर शक हो। लेकिन पुलिस मामले की तह तक पहुंची तो सच्चाई जानकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। साथ ही जब आपको पता चलेगा कि श्रेयांशु की हत्या किसने की है तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। श्रेयांशु की हत्या किसने की है, इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से क्लू लिए। सीसीटीवी फुटेज में घर से 2 महिलाएं बाहर जाती हुई दिखाई दी, जिसमें एक बच्चे की मां थी और दूसरी उसकी पक्की सहेली इशरत परवीन थी, जो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। पुलिस को इन दोनों महिलाओं पर ही शक हुआ और पुलिस ने शक के आधार पर मासूम की मां को गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ की। उसके बाद उसकी सहेली इशरत परवीन को अलग से बिठाकर उससे भी पूछताछ की। जब दोनों महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों महिलाओं ने जो सवाल के जवाब दिए, अगर आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है। शायद नहीं। आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आपने अक्सर नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती तो सुनी होगी, जिसमें एक लाइन आती है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन आजकल कलयुग में ये लाइन का अर्थ बदल गया है। एक माँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने ही पेट से जन्म दिए गए बच्चे की भी हत्या कर सकती है। शायद आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। चलिए जानते हैं पुलिस ने आगे और क्या क्या तफ्तीश में पता लगाया। पुलिस के सामने दोनों महिलाएं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। मासूम की मां ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि हाँ, उसने ही अपने बेटे की हत्या की है और उसने कहा इस वारदात में
उसकी सहेली इशरत परवीन ने उसका साथ दिया। इशरत परवीन कोलकाता के वाटगंज में रहती है। मां ने बताया कि उसके बेटे ने उसे और उसकी सहेली को एक दिन आपत्तिजनक हालत में बेड पर देख लिया था। तब से उससे उसका बेटा नाराज रहता था और उससे बात नहीं करता था। दोनों महिलाओं को शक था कि अगर बेटे ने अपनी जुबान खोली तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। और उसकी मां शांता शर्मा ने जब अपनी सहेली परवीन से इस मामले में चर्चा की तो परवीन ने कहा कि इस लड़के को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आरोपी की मां ने बताया कि उसे डर था कि जो जानकारी मेरे बच्चे के पास है, जो उसने उसे और उसकी सहेली को आपत्तिजनक हालत में देख लिया है, अगर वो किसी को बताएगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए उसने और उसकी सहेली ने टीवी की आवाज़ को तेज कर दिया, जिससे बाहर किसी को मासूम की आवाज़ सुनाई न दे। उसके बाद उसने एक मूर्ति से बच्चे के सिर पर कई बार वार किए और उसकी आघात से बच्चा बेहोश हो गया। उसके हाथ की नस काटी। इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई तो उसके शरीर पर चाकू से कई बार हमले किए और कहा कि जब तक बेटे की सांसें बंद नहीं हो गई तब तक वो उसके शरीर पर, छाती पर चाकू से वार करती रही। उसके बाद अपनी सहेली इशरत परवीन के साथ वहां से भाग गई। शांता शर्मा के मुंह से अपना कबूलनामा सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। शांता शर्मा की बातें सुनकर पुलिस हैरान थी। दरअसल शांता शर्मा को लगने लगा था कि उसका बेटा उसके और उसकी सहेली के बीच में आ रहा है और दोनों ने इस रिश्ते के बीच में आने वाले हर शख्स को खत्म करने का निर्णय लिया और इसलिए उसे मार डाला। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि शांता शर्मा के पति को उसके और उसकी सहेली के साथ समलैंगिक संबंध के बारे में जानकारी थी, मगर लोकलाज और समाज के डर के कारण वो चुप रहते थे कि अगर किसी को कुछ पता चला तो बहुत बदनामी होगी और उनके बच्चे की परवरिश कौन करेगा। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं घटना के बारे में जानकर सभी लोग स्तब्ध हैं। आप भी हैरान होंगे। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी आप लोग तक पहुंचाने का है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी नवरात्रि। जय माता रानी। माता रानी आप सभी के घर में खुशियाँ लाए, सुख और समृद्धि लाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।